मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक सच्ची कहानी लेके आया हूँ और इस कहानी में हम समझेंगे कि कैसे एक भाई जो होता है दूसरे भाई की जो बेटी है उसका रिश्ता, जो अच्छा रिश्ता उसका होने वाला है, तो उसको किस तरीके से रुकवाता है। आज की वीडियो में मैं आपको सारी बातें समझाऊंगा और इसमें आपको जो है एक ट्विस्ट भी मिलने वाला है इस कहानी में और एक सबक भी मिलने वाला है, जो सबक आपके लिए जानना और सीखना समय पे बहुत जरूरी है। आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो और रिश्तों की राजनीति। जी हाँ, रिश्तों की बहुत गहरी राजनीति होती है और ये समय रहते आपको समझना चाहिए, ताकि आप वक्त आने पे इस तरह की जो सिचुएशन आपके सामने आती है तो आपको किस तरीके से बचना है, क्या समझना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और जानना आज की वीडियो में आपके लिए जरूरी है, सब बताऊंगा। दोस्तों शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। उससे पहले एक बार मेरे साथ हाथ जोड़िए, बोलिए जय श्री राम। मेरा नाम है वीरेंद्र गिरी। आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आप नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल वाला प्रेस करें, वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप कुछ कहना चाहते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए जरा मैं आपको समझाता हूं, पहले बातों को देख लेते हैं। इस कहानी में हमने जो है नाम काल्पनिक लिए हुए हैं और अभी इस कहानी में हमारी जो शुरुआत होती है वो होती है 4 किरदारों के साथ, जिसमें एक पवन हो गए लड़की के पिता, कविता हो गई लड़की और श्याम हो गया लड़का और ये हो गया राकेश। यानी कि पवन और राकेश ये दोनों भाई हैं और पवन की जो लड़की है उसका नाम कविता है। ठीक, चलिए अब कहानी इस तरह से स्टार्ट हो जाती है। बात करते हैं श्याम की। श्याम जिसको शादी करनी है, तो श्याम के बारे में पहले जान लेते हैं। इनकी पढ़ाई अच्छी है, ठीक, इनका अपना घर है, दिखने में भी अच्छे हैं, कमाते भी अच्छा हैं। ठीक, अब बात आ जाती है कि अब इनको जो है अपने का है कि जीवन साथी के लिए, यानी इनके रिश्ते के लिए बात जो है आगे निकल के जाती है। तो एक बात आपने भी देखा होगा कि कभी भी कोई बातें रिश्ते की चलती है तो वो रिश्तेदारों में पहुंचती है और उसके बाद जो है मेन पार्टी यानी जिसकी लड़की है या लड़का है वहां तो बातें जाती हैं। लेकिन इस बीच में क्या क्या होता है ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए इसके आगे क्या हुआ कि ये जो जानकारी है ये राकेश को देते हैं कि आप अपने भाई से बात करें कि आपकी जो लड़की है उसके रिश्ते के लिए। ठीक, तो अब यहाँ पे बात आ जाती है, राकेश क्या कहता है कि हमारे भाई जो हैं वो गरीब हैं, इतना आपके सामने लेन देन दहेज नहीं दे सकते। दहेज का मतलब हो गया खर्चा। ठीक, ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते, आपकी एजुकेशन अच्छी है, आप कमाते अच्छा हो, आपके पास अपना घर है, तो बहुत सारी बातें आ जाती है। तो यहाँ पे जो लड़का है वो श्याम ये कहता है कि अभी खर्चे की तो कोई बात ही नहीं है, पहले आपका काम होता है कि आप पहले उनको जानकारी दीजिए। किसको जानकारी दीजिए? यानी राकेश को जानकारी देना है अपने भाई को। कुछ दिन के बाद ये जानकारी निकल के आती है, श्याम को जानकारी दी जाती है, राकेश जानकारी देता है कि ये जो है लड़की के पिता ये रिश्ता नहीं करेंगे। तो सवाल आ गई, जिनकी लड़की की उम्र जो है विवाह की उम्र है और उसके बाद जहाँ पे किसी खर्चे का कोई मैटर नहीं है, यानी प्रेशर में आना ही नहीं है, तो फिर बात आ गई कि आखिर क्या कारण है, उस कारण को क्या श्याम जानना चाहता है। ठीक, तो श्याम ने क्या किया, श्याम ने इनको बोला कि आप मुझे जो है पवन का नंबर दे दीजिए, हम जो है उनसे बातचीत होगी और बातचीत कौन करेगा, कोई दूसरे व्यक्ति हैं वो बातचीत कर लेंगे, उन बातों को समझेंगे आखिर क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत हो रही है। ठीक, तो अब यहाँ पे जो ये भाई है, यानी इनका जो भाई है लड़की के पिता का भाई राकेश, ये नंबर देने से ही मना कर देता है कि हम नंबर नहीं दे सकते। ठीक है, तो इसी बात पे ये होती है कि आपको नंबर देने में क्या प्रॉब्लम है। बातचीत तो कहीं भी की जाती है और बातचीत रिश्ते की तो 10 जगह चलती है। ठीक, तो ये भी अभी इस वक्त तक जो है राकेश जो है अपनी बात पे टिका रहता है और उसके बाद जो है फिर नहीं मानता है, नंबर नहीं देता है। फिर उसके बाद क्या होता है, अगले दिन जब इस तरह की बातें निकल के आती है, जब नंबर प्रेशर बनाने के बाद जब नंबर आता है तो फिर कहानी ये निकल के आती है, सारी बात होने के बाद कहानी ये निकल के आती है कि जो ये राकेश है इन्होंने क्या किया, जो लड़के की जानकारी है उसमें क्या किया, इन्होंने बहुत सारी गलत चीजें, गलत बातें अपने भाई को इन्होंने बताया। ठीक, अपने भाई को बताया, बहुत सारी चीजें जो हैं गलत झूठ फूस की बातें बता देते हैं। यानी कि बताने के बाद अब क्या हो गया कि अब उतनी सारी बातें जो गलत चीजें निकल के आती हैं, ये चीजें तब पता चलती है जब श्याम की बात डायरेक्ट पवन से होती है।
तो यहाँ पे सारी बातें निकल के आ गई। तो अब इसमें कहानी में समझने का मतलब ये था कि इन्होंने क्या किया, पहले कह रहे थे कि खर्चा नहीं कर सकते, गरीब हैं, इस तरह से बातें होते गए, घुमाते गए। और इस बीच में इन्होंने एक काम और किया था कि क्या किया था कि जैसे यहाँ पे बात चल रही थी कविता की, तो ये क्या कहना चाह रहे थे कि कविता को छोड़िए, अभी एक दूसरी लड़की है, उसका नाम है सपना, तो आप सपना से शादी कर सकते हैं। ठीक, सपना से आप शादी कर सकते हैं, कविता से नहीं, क्योंकि सपना जो है कविता से बड़ी है। ठीक, लेकिन जानकारी ये निकल के आया कि जो सपना है ये छोटी है और कविता जो है ये बड़ी है, इन शादी की उम्र तो इसी की है। तो इन्होंने एक काम ये किया, पहले इन्होंने क्या काम किया था, राकेश ने एक काम किया कि जिस लड़की का रिश्ता है उसको साइड करके दूसरी लड़की का रिश्ता चलाया जो जिसकी शादी की उम्र नहीं है, यानी इन्होंने अपनी बातों को घुमाया था। अगर आपके साथ भी आप इन बातों को ध्यान दें, कहीं रिश्ते की बात चल रही है, आप जिसके लिए रिश्ते की बात कर रहे हैं और उसको हटा के किसी दूसरे की रिश्ते की बात चलाई जाए आपके सामने, तो आप समझे कि यहाँ पे दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। यानी जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए जो है विश्वास के योग नहीं है, आपको जरा आगे बढ़ना चाहिए। ठीक, तो ये था ट्विस्ट कि यहाँ पे इन्होंने क्या किया, जो छोटी लड़की है उसको इन्होंने बड़ा बना दिया और जो लड़का है उसके बारे में पूरी झूठी बातें इन्होंने जानकारी दे दी। अब सवाल आ जाता है इसका मकसद क्या हुआ। इसका मकसद इतना ही हुआ, समझ के अगर आप समझ जाएंगे तो पूरी बातें आपके दिमाग में बैठ जाएगी। वो ये निकल जाएगी कि राकेश नहीं चाहता कि जो इनका भाई है, इनकी भाई की जो लड़की है, इनको अच्छा रिश्ता मिले, अच्छा घर मिले। तो ये सारी बातें यहाँ पे आप समझ गए। तो सवाल आ जाता है फिर आज की कहानी में हमें सीखने को क्या मिला। आज की कहानी में हमें सीखने को ये मिला, सबक है कि महाभारत में जो युद्ध हुआ था वो भाइयों के बीच में ही हुआ था, याद है ना। भगवान ने अपनी लीलाओं में बहुत पहले इन बातों को समझा दिए हैं। आज हम रामायण महाभारत उन चीज़ों से जरा दूर हो रहे हैं, उनको समझ नहीं पा रहे हैं। समझना चाहिए कि जीवन की सारी सच्चाई, सारी स्थिति, सब कुछ रामायण और महाभारत के अंदर ही है। उससे बाहर जीवन का कुछ भी, कोई भी आपके सामने स्थिति आएगी, परिस्थिति आएगी, वो इनसे बाहर हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे जो भाई भाई के बीच में युद्ध हुआ था महाभारत में, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है, सबक ये मिला यहाँ पे कि भाई नहीं चाहता कि भाई की बेटी को अच्छा रिश्ता मिले। तो इस बात को आप भी ध्यान रखें। अगर कहीं आप रिश्ते की बात कर रहे हैं, बात यहाँ पे बेटी की नहीं है, बात यहाँ बेटे का भी हो सकता है। भाई ये भी नहीं चाहता कि दूसरे के भाई को, दूसरे का जो उसका दूसरा भाई है उसके बेटे को अच्छा रिश्ता मिले। बात समझ रहे हैं। दुनिया बड़ी मतलबी है, तो इन चीज़ों को आपको समझना चाहिए। और कभी आपके सामने किसी रिश्ते की, मान लो आपका भाई बुराई कर देता है, तो आंख बंद करके उस पर भरोसा कभी ना करें। पहले आपको अपना दिमाग भी लगाना है, अपने हिसाब से भी इस बातों को समझना है और सारी बात को समझने के बाद, जानने के बाद ही आपको कोई फैसला लेना चाहिए। अब बात करते हैं, अगर आप मनचाहा रिश्ता ढूंढना चाह रहे हैं इंडिया लेवल पे, तो मैरिज प्रोफाइल वीडियो के जरिए आप मनचाहा रिश्ता ढूंढ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर लीजिए इसी नंबर पे, और घर बैठे मिलेगा आपको मनचाहा रिश्ता। क्योंकि ऑनलाइन वीडियो के जरिए, प्रोफाइल वीडियो के जरिए रिश्ता ढूंढना इंडिया लेवल में आपके लिए आसान हो जाता है। मैं वीरेंद्र गिरी मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिए। नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन मॉल वाला प्रेस करें। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि कोई व्यक्ति अपने ही भाई से ठगा ना जाए। कोई किसी का भाई किसी के रिश्ते को, उसके बेटे या बेटी के रिश्ते को इस तरीके से ना घुमा दे कि वो बेचारा समझ ही ना पाए कि मेरे भाई ने मेरे साथ ही गद्दारी कर ली। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे, ताकि लोग अपनी आंखें खोल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे साथ बोलिए जय श्री राम।